तो उस प्रोसेस में हमें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कॉन्वर्जेशंस अनप्लग्ड से। आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्स के ऊपर और हम इसके बारे में जानेंगे एक 10+ ईयर एक्सपीरियंस के सेल्स एक्सपर्ट से। और इनको इसलिए बुलाया है यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि सेल्स है क्या असल में। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार राहुल जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं अपनी एक्सपीरियंस किए हुए पास्ट 10-12 सालों में क्या है बेसिक्स, किस तरीके से सामने वाले को बेटर अंडरस्टैंड हो, ये डिलीवर करना चाहूँगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज के डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे सेल्स कोच हैं जो अपनी बातें रखते हैं, लोगों को बताते हैं करियर स्मूथ रहे नए युवा पीढ़ी का और वो उसको सही तरीके से मेंटेन कर पाए पॉइंट्स कलेक्ट करके। अगर वो पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो उनका एक की नोट्स प्रिपेयर होगा तो वो की नोट्स उनको एक सेंटेंस देगा। उस सेंटेंस के साथ वो अपनी पिचिंग को अपने प्रैक्टिस के साथ उसको डे बाय डे इंप्रूव करते रहेंगे। जब वो इंप्रूव हो जाएगा तो सामने वाले को उसकी पिचिंग अट्रैक्ट करती है। तो मेरा मानना यही है कि सेल्स इज द होल प्रोसेस। सेल्स ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को बेच रहे हो। सेल्स इज द प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस कैसे कहते हैं? सेल्स के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? राहुल भाई, बहुत अच्छा मन में पीछे ख्याल आया था और अपने कलीग से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके मन में भी सवाल था कि सर सेल्स करते हैं हम, लेकिन जब हम सेल्स के टाइम पे जाते हैं तो हमें सारी चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, हमारे मेमोरी में सारी चीजें नहीं आ पाती। ओके, तो हम इन सारी चीजों को अपने मेमोरी में कैसे फ्रेम करें? तो एक स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ा था मैंने। उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आप अपने घर में हो, आप अपने कमरे में हो, तो आपके कमरे में मैंने एक अलमीरा बनाई। उस अलमीरा में 10 किताबें रख दी। आपसे 2-4 दिन बाद पूछा गया कि आपकी ये वाली किताब कहाँ है, तो आप बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अलमीरा है, आप उस घर में रह रहे हो और वहां पे 10 किताबें, आप आसानी से उसको विद इन अ सेकेंड पिक करके उस बुक्स के साथ बैठ सकते हो। वो अलमीरा बढ़ गई, वो अलमीरा आज 200 किताबों की है। फिर आपको अगर देखना है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप उस कमरे में रह रहे हो, एक लंबा टाइम जाएगा। टाइम का मतलब वही है प्रोसेस, आपकी लर्नेबिलिटी, आपका टाइम जाएगा। टाइम जाने के साथ आप फिर शायद वो 200 किताबों में आइडेंटिफाई कर पाओगे एक सर्टेन टाइम के बाद कि हाँ, ये वाली किताब यहां है। कल को आपको किसी ने गाइड किया कि ये वाला किताब लेके आना है, तो आप आराम से ले आओगे। बट एक सर्टेन टाइम के बाद, जब हमने पहला वाला एग्जांपल लिया तो उसमें टाइम कम कंज्यूम होने वाला है, दूसरे वाले प्रोसेस में टाइम ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। ऐसे हम किसी लाइब्रेरी में चले गए, लाइब्रेरी में जहां पे हजारों किताबें रखी और वहां से हमें किताबें निकालनी है, तो वो शायद इम्पॉसिबल है, समझना मुश्किल है, निकालना मुश्किल है। लेकिन वहां पे अगर प्रोसेस होगा, कहने का मतलब एक कैटलॉग होगा, एक मैनुअल होगा, वो हमें बताएगा कि इस रो में इससे कनेक्टेड किताबें हैं, इस ऑथर्स की किताबें हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड किताबें हैं, इस कैटेगरी में रखी हुई किताबें हैं। दैट मैनुअल गिव यू द गाइड। जब आपको एक करेक्ट गाइडेंस मिलेगा आपके मैनुअल के थ्रू समराइज होके, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा इजी। तब आप उस हजारों किताबों में से उस किताब को आसानी से निकाल सकते हैं। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये। तो थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ बताइए सर। तो मैं इसको बेसिकली सेल्स से कनेक्ट करता हूं। अगर हम जब सेल्स स्टार्ट करते हैं
तो सेल्स में हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसकी खूबियां होती हैं, उसका प्रोसेस होता है, उसका कॉस्ट होता है, उसका प्राइस होता है, उसका डिलीवरी लैंडिंग होता है, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, उसका अट्रैक्शन होता है। इन सारे चीज को अगर हम प्रोसेस में कन्वर्ट करें तो वो स्मूथ हो जाता है की नोट्स के हिसाब से। जब सेल्स पर्सन डिलीवरी करने जाता है तो अपने की नोट्स के साथ प्रिपेयर होता है, और प्रिपेयर होने के साथ वो अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट के प्रोसेस, प्रोडक्ट की खूबी, क्वालिटी, फिनिश गुड्स, लॉजिस्टिक, प्राइसिंग, सब पे वो आके अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से कस्टमर को डिलीवर या पिच कर पाता है। उसके लिए अभी सेल्स में आए हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा मैं अंदर इन डेप्थ चला जाता हूं। तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो जब हम सेल्स को समझते हैं तो सेल्स इज नॉट अ सेलिंग। सेल्स इज नॉट अ सेलिंग। सेल्स इज नॉट अ सेलिंग। ये मेरा मानना है, हो सकता है सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन हो, लेकिन सेल्स इज नॉट अ सेलिंग। आप किसी चीज को बेच रहे हो, दैट इज नॉट सेल्स। सेल्स इज जस्ट टू मैच योर प्रोडक्ट विद द कस्टमर नीड। आपने बहुत सालों से सुना होगा कि एक गंजे को कंघी बेचना, दैट इज नॉट एक्चुअल सेल्स। ओके, गंजा है, उसको कंघी की जरूरत नहीं है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उसको मिसगाइड कर रहे हो। दैट्स अ मिसगाइड। तो मिसगाइड इज नॉट अ सेल्स। सेल्स इज जस्ट टू मैच द नीड विथ करेक्ट ऑप्शन। किसी भी एक अच्छे रिक्वायरमेंट जो आपकी है, उस रिक्वायरमेंट से एक अच्छे प्रोडक्ट का मैच कराना, प्रोडक्ट का अच्छा मैच कराने के बाद कस्टमर को वो एंश्योर करना, फिर कस्टमर जब उसको यूज करेगा तो उसको अच्छा और प्राउड फील होना चाहिए कि आई टुक द गुड डिसीजन, इज अ करेक्ट सेल्स। नाइस। बेसिकली अगर हम आपकी इस बात को थोड़ा सा और सरल शब्दों में अगर हम बोले, या जो आजकल मार्केट में एक स्लैंग चल रहा है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट बनाओ, यू गॉट द सेल्स। एग्जैक्टली वही एग्जांपल जो मैंने अभी पीछे बोला कि सच में गंजे को क्या ही जरूरत है कंघी की। एक लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस उस परसेप्शंस को हमने मार्केट में एक्सप्लोर कर दिया है कि गंजे को कंघी बेचना इज अ सेल्स, तो सेल्स की पर्सनालिटी हो जाती है खराब। तो सेल्स वाले पर्सन को इन जनरल पर्सन्स वाइज लोग लेने लगते हैं कि सेल्स वाला कुछ भी झूठ बोलता है और प्रोडक्ट बेचता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि सेल्स के परसेप्शंस को चेंज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट एंड रिचेस्ट प्रोफेशन एवर वर्ल्ड। सबसे अच्छा प्रोफेशन है अगर आप कंसल्टिव सेल करते हो। कंसल्टिव सेल, नाइस। दैट इज, मैं एक्चुअली में जैसे आपने कहा ना, मुझे भी लगता था कि जब यूजुअली कोई सेल्स पर्सन आता था मेरे पास तो आई थॉट यार झूठ ही बोल के जाएगा, ऐसा ही मेरा मानना था। ये मेरा भी परसेप्शन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लोग सेल्स को इसी तरीके से ही लेते हैं। तो राहुल भाई, मेरा भी मानना यही है कि हमें बेसिकली क्या करना चाहिए। अगर हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं या अपने फैमिली की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, तो हम वहां पे भी लॉयल्टी की बात करते हैं। ईमानदारी से रहो, साफ रहो, स्वच्छ रहो, जो एक्चुअल है वो आप बताओ, जो आपके दिल से है, आपके इंस्टिंक्ट्स जो कहें आप उस पर बिलीव करो। दैट इज अ करेक्ट वे, करेक्ट पाथ टू कॉम्युलेटिव द यूनिटी या सोसाइटी। तो वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वहां पे आपका पर्सनालिटी इंक्रीज होता है, वहां पे आप पे जिस भी फाउंडेशन को आपने खड़ा किया होता है, या जब भी बाजार में मार्केट में अलग अलग इंडस्ट्रीज, नए स्टार्टअप्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो जब अपने स्टार्टअप्स को प्रिपेयर करते हैं तो उनके लिए भी सेम चैलेंज होने वाला है कि सेल्स एक परसेप्शन ऐसा है, वहां पे वो हाई पे करेंगे तो कोई अच्छे प्रोफेशनल सेल्स को लेके आएंगे। जाहिर सी बात है कि स्टार्टअप है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।
तो उनको भी अगर सेल्स बेसिक्स पता होंगे, फंडामेंटल्स पता होंगे, तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस होगा कि हम सेल्स को अपने टीम में किस तरीके से इन डेप्थ उनको जानकारी दें और वो उस तरीके से लो बजट वाला भी एक एम्प्लॉय जाके सेल्स डिलीवर कैसे कर पाए। ये काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ। तो स्टार्टअप की जैसे आपने बात की, तो इंडिया में काफी स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं एंड ऐसा मेरा मानना है, आई थिंक मैं सही होऊंगा इसमें, कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी स्टार्टअप का एक जो मजबूत पिलर होता है वो उनका सेल्स होता है, मटेरियल का सेल होना। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो सेल नहीं हुआ तो उस कंपनी का होने का भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाकर क्या करेंगे अगर वो बिक ही नहीं रहा है। तो आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे जो अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? इन द लीमलाइट स्टार्टिंग, हर सिक्के के दो पहलू, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूं। एक पहलू होगा अच्छा, एक पहलू होगा बुरा। दूसरा पहलू ऐसा हो सकता है कि दोनों अच्छे होंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगा, थॉट प्रोसेस होगा। तो अगर हम बात करें सेल्स को, तो सेल्स दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसा मैंने अभी पहले बात किया कि हम प्रोसेस के हिसाब से जाएं तो हम अपने सेल्स को समझ सकते हैं, अपनी डिलीवरी को समझ सकते हैं। दूसरा, हम सिर्फ सेल्स कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो हमारे पास सवाल निकल के आते हैं और उसमें भी हम समझते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि सेल है, किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो हम बेचने निकल जाए। जब हम बेच रहे हैं तो हमें बेचने के साथ, समय के साथ, एक अच्छा टाइम जाने के साथ, लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल के साथ हमें यह समझ आता है कि आज नहीं 6 महीने बाद, 1 साल बाद हम सेल कर पाएंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि तब तक हमारा वो एम्प्लॉय रहने वाला है जिसके साथ हम सेल्स कर रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट है सेल्स के प्रोसेस को इनबिल्ट करना, सेल्स के प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना। आप प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो आपकी हायरार्की कभी ब्रेक नहीं होगी। ओके, तो सेल्स का दो पहलू है, या तो आप सेल्स करके लर्निंग कर लो, या आप सेल्स के प्रोसेस को प्रिपेयर करके सेल्स कर लो। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं और मैं जाना चाहूंगा और मैं सबको गाइड भी करूंगा कि आपको प्रोसेस के थ्रू ही जाना चाहिए। तो सर, ये थोड़ा सा सेल्स प्रोसेस के बारे में हम कुछ जान सकते हैं आपसे कि क्या है सेल्स प्रोसेस? ठीक है, सेल्स प्रोसेस में हम बात करते हैं सबसे पहले, जहां पे हमने स्वामी विवेकानंद के एक बुक्स के लाइन का डिस्क्राइब किया, वहां पे आपकी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीजें याद रहनी चाहिए, याद रहेंगी तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। चीजें आपको याद नहीं रहेंगी तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहने वाले हो। तो सेल्स का बेसिक फंडामेंटल ये है, मेमोरी। जब हम कुछ इंटरव्यूज करने जाते हैं तो अलग अलग तरीके के जो इंटरव्यू होते हैं, और उसके बाद में फेस टू फेस इंटरव्यू के बाद में या उससे पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, तो वो सुडोकू और ये सब ज्योमेट्री के कुछ चीजें, हाँ, मैथमेटिकली वो एम्प्लॉयर को असिस्ट करते हैं, समझते हैं कि एम्प्लॉयर के अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, या उसने जो पास्ट में पढ़ाई की होती है मैथमेटिकली। अगर किसी को परसेंटेज निकालना है तो कैलकुलेटर है, इजी वे है, लेकिन अगर उसी परसेंटेज में से जीएसटी निकालना है तो उसको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है उसकी लर्निंग, उसकी पढ़ाई उसके प्रोसेस से, जी, उसके प्रोफेशन से मैच करें, तो उसको वो याद रहेगा तभी वो कर पाएगा। तो याद ही नहीं है तो वो कर नहीं पाएगा। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी सेल्स का बहुत बड़ा की है। इस की से आप प्रोफेशन स्टार्ट करते हो, और ना सिर्फ सेल्स की बात है ये, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने वाले के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने वाले के लिए, प्रोफेशन में होने वाले के लिए, घर फैमिली के लिए, सब जगह मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए, पहला। दूसरा, जब हम बात करते हैं, जैसे हमने प्रोसेस की बात करी, तो उस प्रोसेस में हमें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में हमें अगर अच्छी जानकारी है
तो उसके साथ आता है कि हम उस प्रोडक्ट के साथ अपनी पिचिंग को इंप्रूव करें। जी। तो हमने अपने प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, अपना पिचिंग अच्छा होना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, जी। ताकि हम सही कमिटमेंट कर पाए। चौथी चीज आती है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में कस्टमर टच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी कस्टमर को आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो क्या हमने उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लिया? नहीं लिया तो क्या हमने एक इंटरवली तरीके से लिया या गैप करके लिया? तब भी नहीं लिया तो क्या हमने किसी फॉर्मेशन में, मेल में, मैसेज में, व्हाट्सएप में उससे फीडबैक लिया? नहीं ली। ये सब अगर हमने नहीं किया तो हम इस भी हायरार्की पे फेल हो जाए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द कस्टमर फीडबैक। कस्टमर्स का फीडबैक जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपके अगले किसी कस्टमर को रिटेन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी होता है। हैप्पी कस्टमर करके एक ट्रेंड चलता है कि आज कस्टमर ने हमारे किसी प्रोडक्ट को लिया है, उस कस्टमर को उसकी नीड से वो मैच हुआ, कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा, कस्टमर उसको सही तरीके से यूज कर रहा है, यूज करने के बाद वो एक सही फीडबैक दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सर, जैसे आपने बताया इसके अंदर कि फीडबैक जरूरी है, तो एक करेक्ट फीडबैक लेने के लिए और क्या इंटरवल हमें एक सेट करना चाहिए जिससे कि हम ये कह सकें कि हाँ, जैसे आज किसी ने एक प्रोडक्ट खरीदा एंड हम क्या उसके पास 10 दिन बाद उसे टच करें, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद? तो व्हाट डू यू थिंक कि ये टाइम डेडलाइन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट life. Okay. If your product having life of 1 year, you should divide by 3 or 4. we should divide it by 3 or 4? तो कहने का मतलब है कि अगर साल में 12 महीने हैं और हम 4 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने में उसको अपने को फीडबैक लेना चाहिए। तो ये चीज आप सब लोग ध्यान रखें कि हमें फीडबैक लेना है जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं। तो सर, आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आप सेल्स में आपको बहुत टाइम हो गया है, कोई टफ नट आपने कभी क्रैक किया हो, या कोई सेल्स ऐसी हो जिस पे आपको एक प्राउड हो कि यस, दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट सेल्स? एवरी डे, एवरी हार्स, एवरी मोमेंट आप अपने डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो आपको आपकी लर्निंग भी आपको प्राउड देगा। तो ऐसा कुछ करेक्ट मुझसे मैच नहीं होगा कि मैंने यूनिवर्स को ये कुछ दे दिया, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशन इन द सेल्स। मेरा काम है बेचने का, मेरा काम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का नहीं है। तो मैं अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकता। आई बिलीव इन पर्टिकुलर सेल्स, सेल्स की डिलीवरी, कस्टमर्स की नीड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो मेरा मानना यही है कि हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल में जाएंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने बोला कि हर घंटा, हर मोमेंट अगर हम अपने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, हाँ, तो वो हमें प्राउड मोमेंट देने वाला है जी। पर्टिकुलर किसी चीज से अगर आप मैच करोगे तो जाहिर सी बात है एक सेल्स पर्सन तब खुश होता है जब उसके पूरे महीने का या पूरे साल का गोल अचीव होता है। तो हर महीने अगर हम अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने साल के गोल को अचीव करते हैं, तो हम खुश होते हैं। हमें नहीं होता है तो हम अपने फंडामेंटल मेथड्स या जो हमने डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर कर रखी है, जिस हम की नोट्स को लेके बाजार में चल रहे हैं, उस की नोट्स में डिफरेंट अदर और भी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मैच करते हैं, उसको उसमें इंप्लीमेंट करते हैं और उस नए एक्सपेरिमेंट को करते हैं। सर, अगर मैं बात करूं कि आज मुझे अपने की नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कि मैं आज से अपने
सेल्स के की नोट्स प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो पहला पॉइंट मैं क्या सोचूं और कैसे उसे जॉट डाउन करूं मैं अपनी डायरी, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अगर आप इस पे भी थोड़ा सा बता पाए शॉर्ट में कि आप अपने की नोट्स को कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये सब सुनते हैं तो हमें हाँ लगता है कि हाँ हम भी ये करेंगे, बट जब वो पेन पेपर लेके बैठते हैं ना, तो समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करना है। सो अगर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट दे पाए जहां से शुरुआत की सवाल जाए। अच्छा है, काफी लोगों का इस पे शायद मैं बिलीव करता हूं कि प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप कहीं से भी शुरुआत करो, सही शुरुआत करो, एनर्जी सही लगाओ। ओके। आज किसी के लिए जीरो जीरो ही होगा, किसी के लिए वो स्टार्ट जीरो 100 होगा। क्यों? क्योंकि उसने उससे पहले अपने प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी लगा दी होती है। तो जहां से स्टार्ट करो, आप सही स्टार्ट करो, ट्रुथ स्टार्ट करो, ट्रांसपेरेंट स्टार्ट करो, लॉयल प्रूफ करो, फीडबैक्स अच्छे लो और स्टार्ट कर दो। कोई इसका टाइमलाइन नहीं है कि आपको यहां से स्टार्ट करना। ओके। कभी भी हम कोई चीज जब करने जाते हैं ना, तो करने के साथ अपने को समझ आता है कि हमारे करने के बाद भी हमारे में क्या क्या और इंप्रूव करना। जी। तो इंपॉर्टेंट है करना, इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना। इफ शुरुआत यू विल करनी। स्टार्ट, डेफिनेटली यू विल फाइंड द बैरियर्स। Yes. आप बैरियर्स पाओगे तो आप अपने बैरियर्स को हटाते जाओ। सही मेथड्स का इस्तेमाल करके, सही एनर्जी का इस्तेमाल करके, सही प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप अपने बैरियर्स को हटाते जाओ, आप अपने सेल्स में विन करते जाओ। सो स्टार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू स्टार्ट स्टार्टअप्स। सो Start is the important line to start your startups. Pretty nice line we got today. अभिषेक जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा आपकी इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। तो उसमें से पहला जो एक मेरा सवाल है वो ये है कि एक इंडियन मार्केट का एक परसेप्शन बन चुका है कि जो सस्ता है वही बिकता है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो मार्केट के अंदर मारुति भी बिक रही है, मार्केट के अंदर मर्सिडीज भी बिक रही है, मार्केट के अंदर आपकी और महंगी गाड़ियां भी बिक रही है। तो अगर ये सिर्फ सस्ते का है तो फिर मर्सिडीज कैसे बिक रही है? फिर तो सिर्फ पूरी मार्केट सिर्फ मारुति की रह जानी चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा कुछ बताएं मुझे। सवाल कॉमन है, जवाब भी कॉमन है। जवाब कुछ इस तरीके से है कि ये जो बाजार है, ये जो मार्केट है, इस मार्केट में क्लास फैमिली भी है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। जी। तो जाहिर सी बात है, ए क्लास सोचना ही स्टार्ट करेगा बीएमडब्ल्यू से, जी। ऑडी से, बीएमडब्ल्यू से। बी क्लास स्टार्ट करेगा कोई एक्सयूवी फुल ऑटोमेटेड, किया ले लो, महिंद्रा ले लो, स्कॉर्पियो। सी क्लास आएंगे तो वो जरूर जरूर सोचेंगे कि ग्रैंड विटारा ले ले, ब्रिजा ले ले। वो मारुति पे आएंगे, वो टाटा के कुछ ऑप्शंस पे आएंगे। तो दिस इज डिफाइंड द क्लास वेरिफिकेशंस, वेरिएशंस एंड मैच विद देयर क्लास एंड देयर सुटेबिलिटी। ओके। अंडर बजट, इको फ्रेंडली, low maintenance. Low maintenance peoples can avail B and C categories person. High maintenance will avail A category families and peoples.
So this is just a definition of classes. So kind of symbol status. इसको आप इस तरीके से जरूर सोच सकते हो कि एक नया स्टार्टअप वाला ये सोचे और उसके मन में ये फियर हो। इसको आप इस तरीके से जरूर सोच सकते हो कि एक नया स्टार्टअप वाला वो ये सोचे कि यार मार्केट में प्राइस चेजिंग ज्यादा है, तो मैं लो प्राइस में करूं तो लो मार्जिन रहेगा, हाई प्राइस में करूं तो बिक नहीं पाएगा। वो कनेक्ट करेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत अच्छी टेबल है आपके पास, जी, बहुत प्यारी लग रही है, लाइट के साथ बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। इसी टेबल का एग्जांपल लेते हैं। आपने ये नया बनाया है, क्या ये बाजार में है? नहीं, अभी नहीं है तो प्राइस आपका होगा। जी क्या आपको इसमें फियर होगा प्राइस रखने में? नहीं। क्योंकि बाजार में नया है। लेकिन इसी का दूसरा पहलू, ये बाजार में अवेलेबल है, जी, तो आपको इसका प्राइस रखने में थोड़ा दिक्कत होगी। थोड़ा दिक्कत। तो ये जो दिक्कत है, ये आप खुद के परफेक्शन के बाद भी बाजार को मैच करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। आपका खुद का परफेक्शन है, आपने बहुत अच्छी टेबल बनाई है जी, लेकिन आप बाजार में जानते हो कि ऐसा टेबल है, हो सकता है मैंने इसमें कुछ यूनिक किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देखूं, बीच में आपने सिर्फ डाला है, जी, ठीक है, ये आपने कुछ यूनिक कर दिया, लेकिन आप इस पे नहीं जा रहे। आप इस पे जा रहे हो कि बाजार में हो सकता है इससे सस्ता अवेलेबल। तो फियर ऑफ बिजनेस है, इसको दूर करना पड़ेगा। जी, इसको दूर करने के लिए सिंपल आपको फंडामेंटल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको अपना हायरार्कीज प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अपना पूरा चैनल सेटअप करना पड़ेगा, सही प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी, सही कस्टमर आइडेंटिफाई करना होगा। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्स करेक्ट डिलीवरी। देयर इज द टू पैरामीटर्स। या तो आप हाई मार्केटिंग, हाइप अच्छा क्रिएट करके आप किसी प्रोडक्ट को बेच लो, खूब पब्लिसिटी करके आप किसी प्रोडक्ट को बेच लो, या आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर मैच कर लो। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, आपका कस्टमर मैच होगा जी, तो आप सही टाइम पे सही प्रोडक्ट पिच करके कस्टमर को आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी कर दी तो क्या होता है, बेसिकली आपके पास डेटा कलेक्ट होता है। आपने किसी चीज की मार्केटिंग ज्यादा करी है, इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा आपने इन्फ्लुएंस करे हैं, तो आपके पास इंक्वायरीज ज्यादा आती है। फिर जब इंक्वायरीज ज्यादा आती है तो फिर वही करेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके अल्टीमेटली आप कस्टमर मैच करके ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ओके। तो आप इन दी एंड आपको कस्टमर मैच करना ही पड़ेगा, कस्टमर Exactly. आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। अपने पॉडकास्ट में हम चल रहे थे तो स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल्स परसेप्शंस बने कि गंजे को कंघी बेचना। क्या गंजे को कंघी की जरूरत है? नहीं अगर उसको जरूरत नहीं है तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया जी, और नीड मैच गलत हो गया, मैच गलत हो गया। और ये दोनों गलत हो गया हाँ, तो हमारा सेल्स डिलीवर तो हुआ ही हुआ नहीं, और हम वहां पे अपने आप को समझे कि हम फेलियर हैं, जी, तो गड़बड़। तो दिक्कत। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मैच द कस्टमर एंड मैच देयर नीड्स समझ गया। along with sales. दैट इज वेरी नाइस। तो आज हमने अभिषेक जी से सीखा है कि सेल्स क्या है, सेल्स कैसे की जाती है, की पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं। आज काफी सारी चीजें हमने अभिषेक जी से सीखी हैं। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगले पॉडकास्ट में सेल्स एंड स्टार्टअप फाउंडेशंस, इनके बारे में जानेंगे इनसे कि एक स्टार्टअप की फाउंडेशन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसकी सेल्स की फाउंडेशन कैसे बिल्ड की जा सकती है। तो उसमें के लिए आप
बने रहे हमारे साथ और अगले पॉडकास्ट का इंतजार करें। कीप सेलिंग, हैप्पी सेलिंग।